जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किसी भी नंबर का, चाहे वो कितने भी डिजिट की नंबर हो, उसका स्क्वायर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे विद इन नो टाइम। तो देखते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर इसके बाद प्रोसीजर देखते हैं विद एग्जांपल। तो आइए देखें, बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट हो या 5 डिजिट नंबर हो, तो उसका हम स्क्वायर सबसे पहले कैसे उसको फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि डुप्लेक्स मेथड। तो डुप्लेक्स मेथड का यूज़ करके आप आसानी से किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट की नंबर हो, उसका आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझते हैं इस मेथड को कि सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डुप्लेक्स। तो सबसे पहले यहाँ डुप्लेक्स को थोड़ा समझते हैं। डुप्लेक्स, ठीक है। तो डुप्लेक्स का मतलब, क्योंकि इसकी की कॉन्सेप्ट पर काम करती है ये, ठीक है, टेक्निक। तो डुप्लेक्स को समझते हैं। यहाँ पर मैं लेट करके चलूँगा A, B, C, D, E। हमने यहाँ पर 5 डिजिट्स नंबर ले लिए हैं। आर दी डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं। तो अब ये जब नंबर्स हैं, ये नंबर्स के डिजिट हैं, तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें डुप्लेक्स देखना है। तो डुप्लेक्स को यहाँ पर हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल D से, ठीक है। तो हमें A का अगर डुप्लेक्स निकालना है तो डुप्लेक्स ऑफ A इज इक्वल टू, इसका कुछ नहीं, इसका आपको आसानी से स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर 1 डिजिट नंबर है उसका डुप्लेक्स लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा डुप्लेक्स। अगर 2 डिजिट नंबर है तो डुप्लेक्स ऑफ, सपोज़ यहाँ पर AB लिख दिया, 2 डिजिट नंबर है तो उसका आप डुप्लेक्स निकालने के लिए AB यहाँ पर है, इसको सही से एक बार नोट कर लें, A, B। तो इसका डुप्लेक्स अगर निकालना है तो कुछ नहीं, आप AB का मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों डिजिट का A और B का, और 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी डबल कर देना है। तो ये इसका डुप्लेक्स हो जाएगा। तो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, अगर A, B, C ले लिया तो इसका आप डुप्लेक्स जब निकालेंगे तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि इसका मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले का स्क्वायर होना है, यानी बीच वाले का स्क्वायर राइट साइड में लिखेंगे और प्लस करके AC का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, A और C का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 2AC हो जाएगा, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स ऑफ ABC 3 डिजिट होंगे तो उसका डुप्लेक्स आपको यहाँ से यूटिलाइज़ करके लिखना है, और 2 डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स क्या होगा, 2AB, ठीक है। और 1 डिजिट है तो ये आपके सामने यहाँ पर डुप्लेक्स लिखा हुआ है, डुप्लेक्स ऑफ A इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। इसी सिमिलरली you can calculate the duplex of 4 डिजिट A, B, C, D। सपोज़ यहाँ पर 4 डिजिट हैं, तब इसका डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं देखिए। तो इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2AD और प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डुप्लेक्स में तो प्लस कर देना है 2BC, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स हो जाएगा 4 डिजिट का। अगर यहीं पर 5 डिजिट आ रहे हैं तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, A, B, C, D, E। तो यहाँ पर 5 डिजिट है तो इस वजह से इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच में ये वाला जो C है इसका हमें स्क्वायर करके इधर रख देना है, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको करना है। तो अब ये वाला लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का, तो आपको इधर रख देना, प्लस है तो कहीं भी रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AE हो जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई, और इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है B और D का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2BD, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये हो जाएगा डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये इसका डुप्लेक्स है। तो ये डुप्लेक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि अगर 2 डिजिट हैं तो डुप्लेक्स 2AB होगा, और 3 डिजिट हैं यहाँ पर तो ABC। यहाँ पर अगर 3 डिजिट हैं
तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी यू कैन राइट दे सच वे द बी स्क्वायर प्लस 2ac डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट। तो इसमें क्या करना, 4 डिजिट है तो इसको लास्ट और फर्स्ट का लास्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 का मल्टीप्लाई करके, और बी सी का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। फिर डुप्लेक्स ऑफ 5 डिजिट अगर नंबर है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। तो देखिए इसका निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, इसका सी जो मिडिल वाला है इसका स्क्वायर कर देना है, और ए और ई का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई और करना है, इसके बाद बी डी का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर इसका ये जो निकालेंगे ए बी सी डी ई का डुप्लेक्स होगा 2AE प्लस 2BD प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। तो अब इसको समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे है, कैसे आप इसका यूटिलाइज़ करेंगे किसी भी नंबर का, यानी किसी डिजिट की नंबर हो, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, तो उसका कैसे हम स्क्वायर निकालने में इस डुप्लेक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि 2 डिजिट नंबर का हमें कैसे निकालना है स्क्वायर यूजिंग विद द डुप्लेक्स मेथड। तो डुप्लेक्स मेथड का यूज़ करके हम देखें इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने किया है कि आपको स्क्वायर निकालना है, लेट, यहाँ पर लेट किया, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर, यानी स्क्वायर आपको निकालना है, द स्क्वायर ऑफ 34 स्क्वायर, ठीक है, यानी 34 का आपको स्क्वायर निकालना है, यानी दैट इज़ करके लिख सकते हैं, यानी दैट इज़ दिस विल बी द 3 यानी 34 स्क्वायर, इसका कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इसका डुप्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो डुप्लेक्स यूज़ करने के लिए यहाँ पर d ऑफ 34 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डुप्लेक्स यहाँ पर लिख देना है, लिखिए दी डुप्लेक्स ऑफ, प्रत्येक डिजिट का हमें डुप्लेक्स निकालना है और सीक्वेंस इसमें याद रखना है। तो डुप्लेक्स ऑफ 3 का डुप्लेक्स, फिर ये आपको बनाना है क्योंकि ये जो है लाइन हमने डिजिट्स को अलग करने के लिए लगाया है, ठीक है। तो डुप्लेक्स, इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ, यानी पहले 1 हो गया, अब 2 का लेंगे, फिर 3 का, ऐसे करके चलते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो डुप्लेक्स ऑफ 34 का डुप्लेक्स लेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, एक डिजिट यहाँ पर ये मिलेगा, यानी एक डिजिट तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये लाइन सेपरेट करती है डिजिट्स को, ठीक है, ये भी सेपरेट, ये भी लाइन सेपरेट को, इसको डिजिट को सेपरेट कर रही है। फिर इसके बाद आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 4, फिर यानी डुप्लेक्स ऑफ 4, प्रत्येक डिजिट का आपको डुप्लेक्स ले लेना। अब इसका देखें, इसका राइट साइड से आपको करेंगे 4 जा, यानी एक डिजिट है तो इसका हो जाएगा 4 स्क्वायर, और यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 डिजिट है ये वाला, तो इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और डबल कर देना है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 24, तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 लिख दीजिएगा 24, और ये 3 3 जा 9, 3 एक डिजिट है तो 9 इसका ये हो जाएगा सेपरेट। तो बस इसको कैरी यहाँ पर करके लिख देना है। ये जो 16 है, 16 का यूनिट प्लेस आपको लिखना है, ये यूनिट प्लेस आपने लिख देना है। कैरी 1 है, इसमें जाके जुड़ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 लिख देना, 2 बचेगा, 2 जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखें आगे इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6, तो इसको लिख देंगे 6, फिर इसके बाद क्या है 24, एक जाके 25 हो जाएगा, तो 5 आपको लिख देना है। फिर इसके बाद कैरी बचेगा 2 इसमें जोड़ देना है 9 में, तो 9 में कैरी में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ले लें, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर 64 ले लिया, 64 का स्क्वायर करना, एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं इजी, यहाँ पर इसको समझते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए डुप्लेक्स ऑफ यहाँ पर लिखेंगे 64, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक डिजिट का क्या करना है, आपको डुप्लेक्स लिखना है, डुप्लेक्स ऑफ 6,
ये हो गया। फिर इसमें डुप्लेक्स ऑफ लिखेंगे 6 4 ये, फिर इसको सेपरेट कर देंगे और डुप्लेक्स ऑफ 4, ठीक है। तो इसको फिर से बढ़ा देंगे, 4 का करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेपरेट करने के लिए 16 हो गया, यानी 4 डी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डी मीन्स डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ऑफ 4 16 हो जाएगा 4 का। और यहाँ पर 2 डिजिट हैं यहाँ, तो जब 2 डिजिट हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 24 का डबल कर देना है, तो ये हो जाएगा 48। तो आपको यहाँ पर 48 लिख देना है। तो ये मैंने 48 लिख दिया। और ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है ये क्या है, डिजिट को अलग कर रहा है, नंबर्स को अलग कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 का डुप्लेक्स करना है, तो 6 का स्क्वायर कर देना, 36 हो जाएगा। तो दिस विल बी द 36। अब बस इसमें आपको कैरी लेफ्ट राइट साइड से एक कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, तो ये हो जाएगा 6 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और ये हो जाएगा 49 और 36 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये इसके आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी लोग इसका मेथड का यूटिलाइज़ करके जब मोर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आप ब्रेन में ही यूटिलाइज़ करके इसका आंसर डायरेक्ट आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर्स का हम देखें, आपको बताते हैं किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर होगा व्हेन 3 डिजिट नंबर, तो स्क्वायर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट्स नंबर अगर है तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेट करके चलेंगे, लेट कोई नंबर है, हमें 1 2 3 सपोज इसका स्क्वायर निकालना है। तो 3 डिजिट ये नंबर है, ठीक है। 123 एक नंबर है जिसका तो वो 3 डिजिट्स में है, तो इसका क्या करना हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए हम देखें डुप्लेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो डुप्लेक्स आप लिखिए, डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3, ठीक है। अब इसका प्रत्येक डुप्लेक्स करके लिखेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 1 ये हो गया, फिर डुप्लेक्स ऑफ 1 2, यानी एक एक करके लेना, पहले 1 लेंगे, फिर 2 डिजिट लेंगे, फिर तीनों डिजिट लेंगे। तो डुप्लेक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। फिर लास्ट में बचेगा यहाँ पर, फिर इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 2 3, यानी डुप्लेक्स ऑफ यहाँ पर 2 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर चल रहा है, पहले 1 लिया, फिर 1 2 लिया, 2 डिजिट ले लिया, फिर हमने क्या लिया, तीनों डिजिट ले लिए। फिर अब की बार क्या करना है, पहले तो ले लिया है, फिर अब ये लास्ट वाले 2 डिजिट आपको लेना है, तो 23 हो जाएगा डुप्लेक्स ऑफ। तो यहाँ पर लिख देंगे डुप्लेक्स ऑफ 23, ठीक है। फिर इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 3, तो डुप्लेक्स ऑफ 3 ये लिख दिया। बस इसको आपको स्क्वायर अप्लाई कर देना है इधर से। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का हमें डुप्लेक्स करना है, तो दिस स्क्वायर कर देना है आपको डायरेक्टली, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, एक डिजिट का अगर आपको डुप्लेक्स करना तो उसका स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पर 23 है, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 का डबल कर देना 12। तो इसको हम अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए 12 ये हो गया, वर्टिकल लाइन बना दिया। इसके बाद 3 डिजिट्स का हमें डुप्लेक्स निकालना। तो 3 डिजिट्स में अगर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए जो मिडिल वाला है ये, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूँ, जो ABC के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसका डुप्लेक्स, तो मिडिल यानी ABC C के फॉर्म में है, तो C यानी मिडिल वाले का स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, और 1 और 3 का लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 का आपको डबल कर देना है, तो 3 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 10 इसको लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10 और सेपरेट कर दीजिए। 2 डिजिट का करना है। अब सिमिलरली इसका भी डुप्लेक्स तो बहुत आसानी से करेंगे, 1 2 करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 का और मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4। तो आपको 4 यहाँ रख देना है, फिर ये वर्टिकल लाइन बना देना। अब यहाँ पर 1 बचा, तो 1 का आपके क्या करना है,
इसका 1 का डुप्लेक्स करेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो इसको यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब इसको कैरी करके, कैरी आपको फॉरवर्ड करते जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ 12 है 2 हो गया, और यहाँ 10 है तो 11 हो गया, कैरी 1, और यहाँ 4 5 हो गया, और यहाँ 1, तो ये इसका इतना आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये बहुत ही, आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब इसको किसी भी डिजिट का है वो 767 हो, चाहे वो यानी 3 डिजिट की कोई भी नंबर्स आप लेंगे उसका सिमिलरली यही मेथड लगा के आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द फास्टेस्ट मेथड, इस नेम इज़ द डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि 2 डिजिट नंबर्स का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद यूजिंग द डुप्लेक्स मेथड यानी फास्टेस्ट मेथड, और यहाँ पर जो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का नंबर का किस तरीके से आप इसका स्क्वायर करेंगे डुप्लेक्स मेथड का यूज़ करके मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 और 5 डिजिट्स का डुप्लेक्स मेथड से कैसे आप स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी बता दें कि किसी भी डिजिट का हो, चाहे वो 2 डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी डिजिट का अगर नंबर कोई है तो उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द पावरफुल मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट विद एनी नंबर विद एनी डिजिट्स, ठीक है। तो किसी भी आप नंबर्स का, किसी भी डिजिट्स के नंबर का आप आसानी से यूटिलाइज़ करके आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही मेथड्स, फास्टेस्ट मेथड्स कैलकुलेशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।